नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 8 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि आपको डेली नए नए शब्दों की डिक्टेशन और नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। रेडी, स्टार्ट। शशिकला देवी के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अभी निर्धारित किया था। किसी कर्मचारी द्वारा अर्जित कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार की छूट के लिए यह आवश्यक है कि वह स्पष्ट और बोधगम्य हो, सचेत हो और उसे परिणामों की पूरी जानकारी हो। हमारी राय में यह स्पष्ट है कि पेंशन योजना या पेंशन विनियमों के लाभकारी प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की गई है, ताकि ऐसे प्रावधानों के तहत लाभार्थियों को मिलने वाले लाभों से वंचित करने के बजाय उनके उद्देश्यों को बढ़ावा दिया जा सके। ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी के पास पेंशन प्रदान करने के लिए पात्रता सेवा के अपेक्षित वर्ष हैं और जहां वह लागू सेवा शर्तों के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है, वहां कथित इस्तीफे को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध के रूप में मानते हुए पेंशन के लाभ की अनुमति दी गई है। हमें वर्तमान मामले में भी ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण नहीं दिखते हैं, जो हमारी राय में मृतक कर्मचारी का मामला है, जो इस्तीफा देने के बजाय स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है। सील कुमार जैन बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 2011-12 SCC 197 में तथ्य कुछ हद तक मामले के समान थे। उस मामले में अपीलकर्ता एक बीमा कंपनी का कर्मचारी था, जो ऐसी पेंशन योजना द्वारा शासित थी, जिसमें जैसा कि इस मामले में अगर कोई कर्मचारी अपने रोजगार से इस्तीफा दे दे तो उसकी पूरी सेवा को जब्त करने का प्रावधान था। अपीलार्थी ने एक त्यागपत्र प्रस्तुत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उपरोक्त योजना के तहत उसके सेवा लाभों से इनकार कर दिया गया। तथापि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि चूंकि कर्मचारी ने अर्हता सेवा पूरी कर ली थी और योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त करने का हकदार था, इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि उसने अपनी पेंशन खोने के लिए इस्तीफा दिया हो। न्यायालय ने कहा, 1995 की पेंशन योजना के पैरा 22 में कहा गया है कि किसी कर्मचारी के निगम या कंपनी की सेवा से इस्तीफा देने पर उसकी पूरी पिछली सेवा जब्त कर ली जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप वह पेंशन लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन इस्तीफा शब्द को परिभाषित नहीं करता है।
1995 की पेंशन योजना के पैरा 30 के उप पैरा 1 के तहत कोई कर्मचारी जिसने 20 साल की अर्हता सेवा पूरी कर ली है, वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में कम से कम 90 दिनों का नोटिस देकर सेवानिवृत्त हो सकता है। और 1995 की पेंशन योजना की पैरा 30 के उप पैरा 2 के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नोटिस को नियुक्त प्राधिकारी द्वारा स्वीकार करने की आवश्यकता होगी, चूँकि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में पिछली सेवाओं को जब्त नहीं किया जाता है और इसके बजाय पेंशन के लिए पात्र होता है। इसलिए 1995 की पेंशन योजना का पैरा 30 जिस कर्मचारी पर लागू होता है, उसे सेवा से इस्तीफा नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्यों में हम पाते हैं कि अपीलार्थी ने अर्हक सेवा के 20 वर्ष पूरे कर लिए थे और सेवा छोड़ने की अपने इरादे की नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में कम से कम 90 दिनों की सूचना दी थी और नियुक्ति प्राधिकारी ने अपीलार्थी की सूचना स्वीकार कर ली थी और उसे सेवा से मुक्त कर दिया था। इसलिए 1995 पेंशन योजना के पैरा 30 ने अपीलकर्ता को लागू किया, भले ही उसने प्रतिवादी एक कंपनी के महाप्रबंधक को दिनांक 16/9/1991 के अपने पत्र में इस्तीफा शब्द का उपयोग किया था। जब उपर्युक्त तथ्यों और इस मुद्दे पर स्थापित कानून की पृष्ठभूमि में देखा गया तो इस न्यायालय की विशिष्ट राय है कि याचिकाकर्ता ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्त किया था और उसने सेवाओं से इस्तीफा नहीं दिया था। अब जब यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि याचिकाकर्ता स्वेच्छा से सेवाओं से सेवानिवृत्त हुआ है, तो अगला मुद्दा यह उठता है कि क्या वह अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख पर पेंशन के लिए हकदार था। स्टॉप।